किसी चोर ने अपने मन से ये नहीं कबूला कि हमने चोरी की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हिंदू कभी ना कल खतरे में था ना आज खतरे में है। उन्होंने सदन में झूठ बोला कि हमारी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश का कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। आज हुआ कि नहीं हुआ? एक बड़ी मछली को तो उन्होंने छोड़ ही दिया। कोष में घोटाला हुआ है तो कोषाध्यक्ष का तो नाम ही नहीं लिया आपने। और एसआईटी इन्होंने जो गठित की है वो सिर्फ और सिर्फ सबूतों को मिटाने के लिए। राम नाम के पट तरे देबे को कछुना ही काले गुरु संतोषिए हौस रही मनमाहे। कबीरदास का ये दोहा है और इस दोहे के बारे में अगर कहा जाए तो इस दोहे में कबीरदास कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमें राम नाम का वो ऐसा धन दे दिया है जिसकी तुलना में कौन सी ऐसी चीज मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दूं। ये बात मैं अपने मन में सोच रहा हूं और ये मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई है, क्योंकि राम नाम के आगे, राम नाम के सामने, राम नाम की तुलना में कुछ और देने के लिए मेरे पास है ही नहीं। लेकिन आज इस कलयुग में एक बार त्रेता में हुआ था कि भगवान श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्यावासी भरत जी चले आए थे और राम राज्य का उन्होंने जिस तरीके से पालन किया था कि अयोध्या वासियों को कैसे रखना है, वहीं अब कलयुग में राम जी के घर में ही चोरी हो जा रही है। और जब चोरी का खुलासा किया जा रहा है तो लोग ये दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव खुलासा क्यों कर रहे हैं भाई? अखिलेश यादव तो मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, अखिलेश यादव तो सरयू जी में नहाने नहीं गए, तो अखिलेश यादव कैसे दावा कर सकते हैं कि मंदिर में चोरी हुई? और जितने 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जितने 8 लोगों का नाम सामने आया है उसमें 2 यादव हैं और उन दोनों यादवों में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है टिन्नू यादव पर। और कई लोग ये भी बता रहे हैं कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का आपस में कोई गहरा रिश्ता है और टिन्नू यादव ने ही सीधे सीधे अखिलेश यादव को बताया है कि यहाँ अयोध्या जी में चोरी हुई है और इसका खुलासा कर दिया अखिलेश यादव ने। क्या वास्तव में राम मंदिर के जो चोरी का मामला आया है केवल टिन्नू यादव ही दोषी हैं, या बड़े नेताओं को बचाने के लिए छोटे पिद्दियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? यही जानने के लिए हम चौपाल में आए हुए हैं और चौपाल में हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। उन सभी से हम यहाँ जानेंगे कि आखिर राम मंदिर चोरी का असली दोषी कौन है और उस पर कार्रवाई कब और कैसे होनी चाहिए। पहले तो सब लोग कहने लगे, चंपत राय जी भी कह रहे थे कोई चोरी नहीं हुई, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर उन्होंने जारी किया। अब वही चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं, हालांकि एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो 11 तारीख को बैठक में फाइनल किया जाएगा, लेकिन वहां से दिल्ली भाग गए हैं सुना है। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो 40 लोगों का गिरोह होता है। पूरे संगठन जो 40 गिरोह होते हैं उनके साथ लड़ती है। और जब आज देखिए, जब चुनाव मतलब चोरी में फंस गए हैं तो वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चोरी नहीं की। वो अलग अलग संगठनों को फंसाना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि कोई इस्तीफा नहीं हुआ। अगर इस्तीफा होता तो सार्वजनिक होता, पहला चीज। और मैं ये बता रहा हूँ, टुन्नू यादव हो या कोई हो, राम का पैसा चोरी तो हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें सीधा सीधा मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी चोर हैं। योगी जी तो कहे थे कि हम किसी रामद्रोही को घुसने नहीं देंगे अयोध्या में। बात ये है ना हाँ। कि आज तुमको एक बात बताते हैं, चोर क्या कहता है? जब तक वो पीटा नहीं जाता क्या कहता है कि मैं चोरी नहीं किया हूं। आप इतिहास पढ़ लीजिए, किसी चोर ने अपने मन से ये नहीं कबूला कि हमने चोरी की है। वो तभी कबूलेगा जब उस पर पिटाव चलता है, पहला चीज। और एक बात बता दीजिए, जब पुलिस नहीं, निर्वाचन आयोग गूंगा हो जाता है, कई न्यायाधीश गूंगे हो गए, तो आपको लगता है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो सकती है मंदिर की? भाजपा वाले तो कहते हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, 0 टॉलरेंस नीति चल रही है यूपी में, योगी जी कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब अपना आपराधिक खुद केस वापस जो ले लिया हो वो कैसे न्याय कर सकता? और जो जो खुद उसमें आता जाता हो, भाई 3 लोगों की गाड़ी कभी नहीं चेक होती थी। किसकी किसकी? चंपत राय के जितने हैं, और आपको पता है मोदी जी कौन है? विष्णु के अवतार हैं। चंपत राय जी ने खुद बयान दिया था। तो सोचिए चंपत राय जी कहाँ पैसा लेके जाते हो। देखिए, पाप का घड़ा भर चुका था। मैंने 24 के चुनाव में ही कहा था कि पापियों का पाप का घड़ा भर चुका है, अब ये फूटने का समय आ गया और ये बहुत तगड़ा फूटा है। इनमें जितने भी पाखंडी थे, जितने ढोंगी थे, उन सब के चमत्कार भी सामने आ गए। सोचिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो पर्ची नहीं निकाल पाते। जब वो तो हिंदुओं के बहुत बड़े समर्थक है सनातन। तो भैया, हिंदू हम भी हैं, हाँ। हिंदू आप भी हो, हमारे बाप दादा भी हिंदू थे। हाँ।
मगर हम लोगों ने हिंदू के नाम पर कोई नौटंकी नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए लाल गमछा अच्छा, एक बात लेके बताइए। बैठे, सुनिए लाल गमछा लेके बैठे मैं हैं थोड़ा खड़ा हो सकता हूँ? अभी। हाँ हाँ, खड़े हो जाइए। अच्छा, एक बात लाल बताइए। गमछा लेके बैठे हैं आप। हम्म। अभी तो लोग कहेंगे कि आप लोग तो दर्शन करने भी नहीं गए। अच्छा, एक पहले बात बताइए, आपके घर में देवी देवताएं पीछे वाले कोठरी में क्यों रखे जाते थे? क्यों रखेगा? बताइए, आप बताइए। ताकि आप सुरक्षित रहें और एकांत में पूजा पाठ हो। है ना, हाँ मतलब वो ऐसी जगह रहे जहाँ गंदगी ना हो। बिल्कुल, ठीक है, साफ सुथरा। भगवान को हमेशा साफ सुथरी जगह पर लोग रखते थे। आप दीपावली क्यों करते हो? पूरा घर क्यों साफ करते हो? ताकि लक्ष्मी जी आ सके, कहते हो ना? बिल्कुल, हाँ? इसके बारे में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी एक लेख लिखा था, तो उसमें कहा था कि हमारे जो त्योहार हैं वो नगर पालिका की तरीके से। आप कभी नौटंकी किए? आपके बाप दादा ने घर में देवी देवता थे, भगवान थे, कोई किए नौटंकी? हमने भी नहीं किए, अखिलेश जी भी नहीं करते। जबकि पूजा करते हैं, 9 कन्याओं को खिलाते हैं और विधि पूर्वक खिलाते हैं। उनके घर पे जब कोई पूजा होता है ना, तो विधि पूर्वक ब्राह्मण आते हैं, उनका पूजा किया जाता है, दान दिया जाता है, सब विधि पूर्वक किया जाता है। इसीलिए तो किताबें छपी है, ग्रंथ छपा है कि आप विधि करिए। मगर ये जो थे, ये सब रावण हैं, ये सब रावण के अवतारी हैं। ये वही अवतारी है जो सीता मैया को छल से हरण कर ले गए थे। मतलब अयोध्या में लंका कांड होगा। आपको बता रहे हैं, सुन ली, नहीं, अखिलेश जी ने कहा है ना, हाँ। अयोध्या में लंका कांड होगा। पूरी तरह हो गया है, हो गया है। समझ गए? और आपको बता दे, कोई ऐसा राक्षस हमें बता दीजिए जो अपने मन से शक्तिशाली बना हो। वो हमारे आपके भगवानों की तपस्या करके ही वरदान लिया है, चाहे वो भस्मासुर हो और चाहे वो कंस हो आज का और भस्मासुर, चाहे नरेंद्र मोदी हो। आज का भस्मासुर। आज का भस्मासुर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ है। चलिए, और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, आपसे फिर से वापस बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रवेश कुमार है। प्रवेश जी, सीधे सीधे मैं जानना चाहूंगा, क्या टिन्नू यादव को फांसी दे दिया जाना चाहिए? जो परमहंस जी बार बार बात कर रहे हैं कि टिन्नू यादव ही सबसे बड़ा दोषी है, सबसे बड़ा सरगना है, वही सबसे बड़ा माफिया है। देखिए, जो ये परमहंस कह रहे हैं, हाँ। वह सबसे बड़ा धूर्त आदमी है, वह सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, वह अनाप शनाप हमेशा बोला करता है। अच्छा ये बताइए, तो अगर आपको कहते हो कि फांसी देनी चाहिए, तो जो एफआईआर में 8 लोग हैं, सबको फांसी देनी चाहिए। उनको तो कह रहे हैं 6-6 महीने की सजा दे दो, उसके बाद छोड़ दो बेचारों को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भाजपा की नीति है कि बड़े चैनल वालों को बचा लो, आप जैसे लोगों को फांसी दे दी जाए। तो ये उनकी नीति है और आपको समझ में आ गई है। और जो हिंदुत्व का बहुत बड़ा चोला ओढ़े थे, पूरे विश्व में डंका बज रहे थे कि हिंदुत्व के नाम पे, आज अरे भाई पूरे विश्व में डंका बजा रहे थे कि हिंदुत्व के हम बहुत बड़े ठेकेदार हैं। आज वह खुल के आ गया और वो गायक पता नहीं कहाँ मर गया, जो कह रहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हैं? तो वो ऐसे से देखो तमाम तरीके की बातें हैं। और ये जो अभी तो ये छोटी मछलियां हैं, इनका कोई योगदान उसमें नहीं है। अब बताइए ड्राइवर की क्या हैसियत हो सकती है? आप बताइए, 15-20 हजार कमाने वाला 5 करोड़ की कोठी बनवा। आप ये बताइए, आप माइक लिए हैं, आप कैमरा लिए हैं, बगैर आपकी इजाजत ये कैमरा चला नहीं सकते हैं, चला सकते हैं? तो बगैर इजाजत के वो टिन्नू यादव की क्या हैसियत, जो हजारों करोड़ रुपए वहां से गबन हुआ। बताइए, काग भुसंडी जैसी जो मूर्ति थी चांदी की, और एक सिंधी परिवार तो ये कह रहा है, रसीद दिखा रहा बराबर कि हमने 200 किलो ईंटें वहां पे दान दी थी। जो देखिए, यहाँ मैं एक चीज करेक्ट कर देना चाहूंगा। काकभुशुंडी जी की जब बात कर रहे हैं, वो मामला सामने आया था कि काकभुशुंडी जी की मूर्ति गायब हो गई है, लेकिन काकभुशुंडी जी की मूर्ति मिली थी। एक मंदिर का वीडियो सामने आया है, वहां पर पुजारी साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए ये वीडियो यहाँ पे सामने है, वो चोरी नहीं हुआ। अरे भाई डुप्लीकेट रख दिया होगा, डुप्लीकेट डुप्लीकेट रख दिया होगा। इससे पता कि ओरिजिनल दिया भी था। अरे अब फिर वही बात करते हैं। अरे देश हमारे, अब आपको दूसरी तरफ लिए चल रहा हूँ, हमारे देश के रक्षा मंत्री, ठीक, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 1 साल पहले, लगभग 13 महीने पहले, उन्होंने सदन में झूठ बोला कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश का कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। आज हुआ कि नहीं हुआ? जब वहां पे शहीद स्मारक में नाम लिखने की बारी आई, जब वहां पे नाम लिखे जाने लगे, तब ये उजागर हुआ। आप बताइए, डेढ़ साल तक आप बताइए शहीदों की जो मारे गए शहीद, हमारे शहीद हुए, उनकी आप उनको गोपनीय रखे हो। ये बहुत बड़े झूठे हैं। और वो सिंधी परिवार, वो कह रहा हमने 200 किलो चांदी दी थी, हमारी चांदी कहाँ हुई? बहुत सारे लोग डर गए हैं। अगर वो बात अपनी उजागर करेंगे तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके घर फाट पड़ेगी कि आप क्यों ये कह रहे हो। और लोगों क्या गई भी है, इसीलिए नहीं, इसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिन लोगों ने इसका पैसा खाया है,
चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे यूपी के योगी हो, इनका भी हेलीकॉप्टर 10 दिन में उड़ता था 2 बार वहां पे हिसाब किताब लेने जाने के लिए है। लेकिन देखिए सबको योगी जी बता तो रहा हूँ, सब- योगी जी को तो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री का उसमें हस्तक्षेप तो डायरेक्ट था नहीं। अरे ये तो भाई- सारा गेम ट्रस्ट का था ना। ट्रस्ट का नहीं मेरे भाई, उसकी एक चंपत राय की औकात है कि बगैर बड़े लोगों के वो हेर फेर कर लेगा वो। अरे चंपत राय छोटा नाम थोड़ी ना है। अरे चंपत राय बड़ा नाम इसीलिए कह रहा हूँ, वो बहुत बड़ा डकैत है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ इन लोगों को कोड हो जाएगा। अरे कई लोग तो भयंकर कह रहे हैं बीमारी, चंपत लेकिन राय वो- बहुत अच्छे आदमी, बहुत सज्जन आदमी है, वो तो- विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। राम जी के लिए जब सालों पहले आंदोलन चल रहा था राम मंदिर बनवाने के लिए, तो उसमें लाठियां खाने वाले, खून बहाने वाले लोगों में से शामिल हैं। हाँ उनकी हाँ, क्या असली गोली खाने वाले बेचारे अयोध्या में आज जो बैठे हैं, बयान आ रहे हैं उनके। हाँ। जो असली गोली खाए थे, जो मार खाए थे, वो अभी भी बैठे, और जिसने गोली चलवाया था उनको ट्रेस का सदस्य बनवाए हैं। नृपेंद्र मिश्रा। समझ लीजिए, जब अपराधियों को तुम आप अपने ऊपर बैठवा दोगे तो वो क्या करेगा। लेकिन गोली तो चली थी मुलायम जी के समय में ना। अरे यही तो कह रहा हूँ भैया, पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, प्रोटो पढ़ना चाहिए, हवा में बात नहीं। बार बार भाजपा तो यही कहती है कि मुलायम जी ने गोली भैया एक बात बताइए, अच्छा है, भाजपा में कौन पढ़ा लिखा आदमी है? मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं, ये वही लोग हैं जो मुंह से पैदा हो जाते हैं। हाफी डेविड वाले लोग हैं और आप कह रहे हैं नहीं अरे पढ़े। भैया एक बात बता दीजिए, आज साइंस का जमाना है, हाँ। देश साइंस से चल रहा है ना, है? आप बताइए, किसी को मंत्र से आप जिंदा कर सकते हैं? इस देश के पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर जी वो कहे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी हैं। आप कह रहे हैं इस तरीके की बात। अरे तो ये योगी जी तो उनको दलित भी घोषित कर दिया था ना, हनुमान जी को। तो सोचिए, पहला पाप तो वही दिन कर दिए। सोचिए, भगवान की कोई जाति नहीं होती, और जो किताबें हमारी ग्रंथ लिखी हुई हैं उसमें भी कहा गया है कि भेदभाव मिटाओ, सब लोग बराबर रहो, धर्म कर्म करो, एक दूसरे के दुख में शामिल हो। और बताइए, ये हम भेदभाव ले कौन आ रहा है? यही सब, ये जो नफरती, ये हम बता रहे हैं, ये सब रावण के खानदानी हैं। ये फिर से सीता को हरने आए थे, अब की तो राम को लूट लेंगे। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहूंगा आप लोगों से। योगी जी ने कहा है कि अखिलेश जी को, कि अगर अखिलेश जी को राम मंदिर में चोरी से इतनी ही तकलीफ हो रही है, तो अखिलेश जी कृष्ण जन्मभूमि में जाकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए क्या हमारे साथ आएंगे या नहीं? आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप कश्यप विधुना। प्रदीप जी, क्या लगता है अखिलेश जी आएंगे वहां पे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए? देखिए ऐसा है, ये मुद्दा अलग है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, योगी जी यही कह रहे हैं। सुनिए आप बात सुनिए। इस टाइम जो पूरे देश के हालात हैं, वो पूरा देश जो है इस टाइम, जो सनातन को मानने वाले लोग थे, ये सनातन का डंका पीट कर जो सरकार में आने का काम किया जिन्होंने, आज सनातन का सबसे ज्यादा चीरण कोई कर रहा है अगर, तो ये लोग कर रहे हैं, कभी राम के नाम पर तो कभी कृष्ण के नाम पर। मतलब पहले जो यही कहते थे कि हिंदू खतरे में है, आज वास्तव में हिंदू खतरे में है। हिंदू कभी ना कल खतरे में था ना आज खतरे में है। ठीक, केवल ये हिंदुत्व की बात करके जो सरकार बनाने का काम किए हैं, नफरती व्यवस्थाएं फैलाने का जो काम किए हैं, ये सिर्फ उनका एक मतलब एजेंडा है कि हम हिंदू मुसलमान को कैसे डिवाइड करें, कैसे अलग करें। इसी के तहत वो सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर लोधी है। शिवशंकर जी, क्या लगता है आपको अखिलेश जी जाएंगे वहां मथुरा में? आप जब वो खुद को कहते हैं अगर कि हम यदुवंशी हैं, तो यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण उनके जन्मस्थली को मुक्त कराने जाएंगे? ये देखिए, मैं पहले तो बता दूं कि भगवान, जो भगवान है वो एक है। वो जो है ना ही किसी मंदिर में है, ना ही किसी मस्जिद में, ना ही सिख गुरुद्वारे में, ना ही चर्च में। भगवान जो है वो हमारे अंदर है। बिल्कुल, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं कि ये राम मंदिर में ही राम निवास करते हैं। राम आपके अंदर भी, जहाँ सच की जीत है, जहाँ पे आत्मविश्वास है, वहाँ राम है। तो ये बिल्कुल भी हमको नहीं कहना कि उनको मथुरा में जाना चाहिए, उनको अयोध्या में जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं, अगर इतना ही बड़ा है तो भगवान हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति सैफई में लगी हुई है। क्या हनुमान जी वहां पे नहीं है? और दूसरी बात, वो अपने मतलब यहाँ पे तो चंदे से बन रहा, वो अपने धन से, अपने जो क्या नाम है आय और स्रोत से एक केदारेश्वर भगवान का मंदिर इटावा में सबसे बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं। लेकिन शंकर जी का भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन शंकर जी जिसके सबसे बड़े भक्त रहे, और जो शंकर जी का सबसे बड़ा भक्त रहा, उन्हीं प्रभु श्री राम के दर्शन करने अखिलेश जी नहीं जा रहे हैं। बार बार भाजपा वाले यही कह रहे हैं कि वो दर्शन करने नहीं गए, तो आप चंदा चोरी का मामला शायद आपने कल का माननी जी का बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा जिस दिन मेरा केदारेश्वर मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, बन के तैयार हो जाए, उस दिन मैं अयोध्या दर्शन करने जाऊंगा और सरजू भी ना हूंगा।
उन्होंने खुद ये बोला है, तो बन के तैयार तो होने दीजिए हमारा मंदिर। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान श्री राम की जो बाल रूप मूर्ति है, वह सबसे बड़ी मूर्ति जो केदारेश्वर मंदिर के ऊपर गेट पे लगवाऊंगा। मतलब अब कंपटीशन होगा कि मूर्ति कितनी बड़ी बनेगी। बिल्कुल नहीं, कंपटीशन की बात नहीं है, श्रद्धा की बात है, और वही श्रद्धा के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपको बता दूं, अभी आपने एक बात चंपत राय के ऊपर छेड़ी, मैं चंपत राय के बारे में बता दूं। ये बताइए, एक ट्रस्ट है जो पीएमओ से, प्रधानमंत्री ने खुद वो ट्रस्ट बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना था वो ट्रस्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में प्रधानमंत्री ने पीएमओ से वो बना ना है। उसमें सदस्य कौन कौन है, और उसके बाद चंदा चोरी में, चढ़ावा चोरी में, जमीन घोटाले में और निर्माण घोटाले में जेल कौन कौन गए हैं, ये बताइए। आप जिस ट्रस्ट के महामंत्री हैं। और एक बड़ी मछली को तो उन्होंने छोड़ ही दिया, कोष में घोटाला हुआ है तो कोषाध्यक्ष का तो नाम ही नहीं लिया आप। देव आनंद गिरी जो कि वहां के कोषाध्यक्ष, उनका तो आपने नाम ही नहीं लिया। कोष में घोटाला हुआ तो कोषाध्यक्ष कहाँ है? बगैर कोषाध्यक्ष के मतलब ऐसे क्या नाम है, मिले हुए वहां पे घोटाला नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप खुद बताइए, आपका ड्राइवर है, आपके घर के अंदर अगर कुछ रखा हुआ तो बगैर आपकी इजाजत के जो है ड्राइवर वहां से ले जा नहीं सकता। ड्राइवर की इतनी तो हैसियत हो नहीं सकती। चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव है, बगैर चंपत राय की मिली भगत के जो टिन्नू यादव, जिसको बताया जा रहा है कि वो उनका ड्राइवर था, क्या टिन्नू यादव बगैर चंपत राय की इजाजत के कुछ भी वहां से ले जा सकता? नहीं ले जा सकता। जाहिर सी बात है कि चंपत राय, गोपाल राय, देवानंद गिरी और डॉक्टर आनंद मिश्रा को बचाने के लिए इन 8 लोगों को, जो संविदा कर्मी है, जो एक कंपनी से एक जो है क्या नाम संविदा पे वहां रखे गए, उनको, हाँ प्यादे, बिल्कुल वो प्यादे है, उनको फंसाया गया इन बड़ी मछलियों को बचाने के लिए। इन छोटी मछलियों को कुर्बान कर दिया। और दूसरी बात एक बार और बता दूं, आप खुद सोचिए, पढ़े लिखे हैं आप लोग, सभी लोग यहाँ जितने पढ़े लिखे हैं, क्या बगैर एफआईआर के किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? तो एसआईटी तो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर रही है। अभी तो महाराष्ट्र में देखिए टेट का पेपर लीक हुआ, वहां भी एसआईटी गठित हो गई। लेकिन जब नीट का पेपर की बात आती हो तो उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन फिलहाल राम मंदिर की इससे बात, पहले जितनी भी एसआईटी गठित हुई है, पहले उससे एफआईआर हुई है ना। जब एफआईआर में नाम दिए जाएंगे तब उनके उन पर इन्वेस्टिगेशन बैठा ली मतलब आपका कहना है कि भाजपा गैर संवैधानिक काम कर रही है। गैर संवैधानिक काम कर रही है। दूसरी ओर एसआईटी इन्होंने जो गठित की है, वो सिर्फ और सिर्फ सबूतों को मिटाने के लिए, वहां पे सबूतों को खत्म करने के आप खुद सोचिए, उन्होंने कहा कि 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी हुई, तो ये सिर्फ 40 दिन की, इससे पहले की सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई है? मैं उसी पे आ रहा हूं और लोगों से भी सवाल करूंगा, मैं इस पे जानना चाहूंगा। आप सबसे मैं जानना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने इस ट्वीट में ये जिक्र किया है। दादा, पहले तो आपका नाम क्या है? प्रेम सिंह पाल, पूर्व प्रधान। जिस तरीके से अखिलेश जी ने, अभी भैया ने कहा ना कि 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, और कहा जाता है सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया था, उसकी चर्चा बार बार होती है। 70 बार यहाँ चोरी हो जाती है, उसकी चर्चा एको बार नहीं की जाती है। पहले ट्रस्ट के द्वारा की जानी चाहिए थी शुरू में, या भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं उनके द्वारा की जानी चाहिए थी। लेकिन अखिलेश यादव जी जब लेके आए तो ये कहा जाने लगा अखिलेश यादव जी से क्या मतलब। तो क्या कहेंगे इस 70 बार की चोरी के बारे में? अखिलेश जी को मतलब क्यों नहीं है भाई? वो तो ऐसा है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता हैं, उनको तो मतलब है। और ये तो योगी और ये नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़े चोर हैं। अरे यही भाजपा वाले तो अखिलेश जी के पिताजी के ऊपर आरोप लगाते थे कि मुल्ला मुलायम है वो। ऐसा है, वो तो आरोप लगाएंगे। ये चंपत राज ने उस टाइम गोली चलवाई थी अयोध्या में, इसी ने गोली चलवाई थी, उसने मिश्रा ने। नृपेंद्र मिश्रा ने? हाँ, इन्हें। लेकिन उस समय सीएम तो मुलायम जी थे ना। अरे उनका नाम बदनाम कर दिया था, उनका नाम बदनाम कर दिया, गोलियां इन्होंने चलवाई थी। अगर उनका नाम उस समय बदनाम किया गया था तो इस समय तो योगी जी का भी नाम आप लोग बदनाम कर रहे हैं। फिर तो जो चोरी किसी और ने की है, नाम बदनाम योगी जी का। योगी जी तो बहुत बड़ा चोर है, मोदी जी है। कैसे चोर है? ये सबरी, ये चोरी करवाई, ये चोरी है। ये चोरी उन्होंने करवाई तो वो गोली मुलायम जी ने क्यों नहीं चलवाई? वो भी तो वही कहा जाएगा ना भाई। नहीं, मुलायम जी ने नहीं चलवाई गोलियां, गोलियां नहीं, कि आदमियों ने चलवाई थी। और उन्हीं को टेस्ट का अध्यक्ष बना दिया, को महामंत्री बना दिया, को कुछ भी बना दिया। ऐसा सुनिए, उन्हीं को सब कुछ बना दिया टेस्ट का। चोरी तो इसने योगी खुद करवा रहा है, खुद करवा रहे हैं योगी जी, खुद योगी मोदी दोनों। योगी जी तो कहे हैं कि हम 15 दिन में सब कुछ करा देंगे, क्लियर की पता चल जाएगा चोर कौन है। 15 दिन के लिए एसआईटी गठित की, 13 चोर। वो 15 साल में कुछ नहीं करवा पाएंगे, और जितने लोग मेन हैं वह सब बचाने की केवल कोशिश हो रही है। और जब भी जो नाम सामने आए हैं उनके अलावा कौन कौन इसमें शामिल है? मैंने बताया ना, अनिल मिश्रा और वो कौन राव है, और ये 3 नाम तो आ गए, गोपाल राव हो गए, और उसके अलावा अनिल मिश्रा हो गए, चंपत राय लोग, 3 नाम के अलावा क्या और भी कोई गहरे बैठा हुआ है कि जिसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल है। कोषाध्यक्ष है, और आप देखिएगा वो चंपत राय ने खुद कहा कि अगर मेरे ऊपर आँच आई
तो ये बात दिल्ली यहाँ बड़े बड़े नेता यहाँ फंसेंगे। तो दिल्ली पहुंच गए। अरे पहुंच गए बचने के लिए, और उनको बचाया जा रहा है। अगर उन और बता दो, अगर इन्होंने नाम कोई खोला तो इनको निपटा देंगे। जैसे अभी कौन वो थे वहां के बड़े नेता, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में निपटा दिए गए। जैसे खतरा आएगा महाराष्ट्र के तरीके से निपटा दिए जाएंगे। उधर अजीत पवार जैसे उनको ऐसे उनकी हत्या की गई। बिल्कुल है, जैसे हो रहा वैसे। और एक सेना के हमारे सेना अध्यक्ष थे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, बिपिन रावत, तमाम लोग ऐसे हैं, पूरा देश जानता है। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं इस समय कैमरे की कि आप, मेरे भाई ये देश दुनिया सब जानता है। पूछ लो यहाँ पे, सब लोग यही कहेंगे। पुलवामा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीर सिंह यादव। जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये जो बिपिन रावत जी हैं या फिर अजीत पवार हैं, इन लोगों की हत्या की गई है। हत्या करवाई गई है, हत्या करवाई गई है, इसलिए जो इनके विजन से दूर भगेगा उसको ये ले डूबेंगे। ये कमला सर्कस पूरा डूबेगा। किसी ने ये बताइए आप, चंपत राय, भाई चंपत राय क्यों रखे गए? जब वो तो चंपत लेके चंपत हो जाएंगे, तो उनको इस ट्रस्ट में क्यों रखा गया? और दिल्ली क्यों चले गए? उनको इस्तीफा क्यों दिलवाया गया? उनका भी नाम तो टिन्नू से ऊपर होना चाहिए। जा रहा था, इस्तीफा दे दिए हैं, एक्सेप्ट नहीं किया। अरे नहीं तो क्यों इस्तीफा उनका मंजूर किया गया? नहीं किया गया अभी। नहीं तो फिर वहां क्यों बुलाए गए? दिल्ली क्यों भागे? उनको वहीं बंद क्यों नहीं करे? ISIT का मतलब क्या? तो हम करें तो जो है नौटंकी, और तुम करो तो रासलीला, ऐसा क्यों? जितने लोगों के नाम थे, पहली बात तो उनको अयोध्या छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। अरे भैया वहाँ वकील कह रहे हैं कि गोपाल राय, चंपत राय और उसके अलावा अनिल मिश्रा अगर अयोध्या छोड़ के 3 दिन के भीतर नहीं चले गए तो देखिएगा अयोध्या पूरा जाम कर देंगे। वहां वकील बैठ के कचहरी में यही बैठक कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई वकील उनका केस लड़ेगा तो उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का जुर्माना। अभी देख रहा था फैजाबाद के वकीलों को, मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद। उन्होंने कहा जितने लोगों का इसमें नाम है, कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़ेगा। कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़ेगा, और अगर लड़ेगा तो भगवान प्रभु श्री राम माफ नहीं करेंगे। ये बहुत झूठे लोग हैं यार। पुलवामा जैसे हमला हुआ, हमारे देश के 40 जवान बताओ शहीद हो गए। 300 किलो RDX आया हमारे देश में, वो कहाँ चला गया? अरे हमारे देश में सैटेलाइट जैसी व्यवस्थाएं हैं, अगर चाहे तो आज भी उस गाड़ी के नाम पता नंबर निकालिए, गाड़ी कहाँ से आई थी। एक आखिरी सवाल और जाना चाहूंगा। जब राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी पार्टियों को भेजा गया निमंत्रण कि आप आइए दर्शन करिए। उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक थे, सभी विधायकों को बुलाया गया कि आप चल के दर्शन करिए। उसके लिए विशेष तिथि भी निर्धारित की गई थी। उस समय समाजवादी पार्टी के जो विधायक वहां दर्शन करने पहुंचे, उन सभी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। जिन राम जी के दर्शन करने को लेकर पार्टी से नेताओं को, विधायकों को निष्कासित कर दिया गया, मनोज पांडे जैसे नेताओं को, उसी पार्टी के लोग अब राम भक्त बने पड़े हैं। देखिए, जब वो निकले थे दर्शन के लिए नहीं निकले थे। किस लिए? उस समय राज्यसभा का चुनाव था और संजय सेठ जी चुनाव लड़ रहे थे। और उनको यही बटलर पैलेस में बड़े बड़े फ्लैट दिए गए, फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई, 5-5 करोड़ रुपए दिए गए। वो दलाल है, वो गद्दार है, वो कभी भी प्रधानी पंची नहीं जीतेंगे। विधायकी की तो आप छोड़ दीजिए। अच्छा, वो लोग मंत्री बन गए भैया। ये तो मंत्री बन गए, ठीक है, 6 महीने के लिए मंत्री बन गए, उसके बाद वो संतरी भी नहीं बन पाएंगे। पूजा पाल को देखिए जिम्मेदारी दूसरी दे दी गई। ठीक है भाई, दे दी गई। उन्होंने कहा था कि हमको समाजवादी पार्टी अयोध्या जाने से रोका था। आज वो लोग कहाँ मर गए? जब वहां पे चोरी हो गई तो वो क्यों नहीं कह पा रहे वहां पे चोरी हो गई? उनके मुंह से क्यों नहीं निकल पा रहा है? वो राजनीतिक लुटेरे हैं। उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बढ़ाया, उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे विधायक थे। अगर इतने बड़े महारथी हैं तो आज वो इस्तीफा देके लड़ लें और 2027 के चुनाव लड़के वो देख लेंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। भगवान श्री राम उनको भी श्राप देंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आप कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि अयोध्या नहीं गए, वो नहीं गए, ठीक किए, नहीं तो आज उनका भी इसी चोरी में नाम आता कि वहां भी गए थे। कुछ काम भगवान स्वयं अपनी मर्जी से कराता है। अगर वो गए होते तो जरूर ये लोग फोटो लगाते अखिलेश यादव का। क्या अखिलेश यादव जी भविष्य, तो क्या अखिलेश यादव जी भविष्य दृष्टा हैं क्या? कि 2 साल पहले ही जान गए कि हाँ यहाँ हम जाएंगे तो चोर कहला जाएंगे। अरे भाई, मेरे भाई, वो दूरदर्शी व्यक्ति है।
उनकी जो सोच होती है वो दूरदर्शी सोच होती है। बताइए, आगरा एक्सप्रेस वे बना 302 किलोमीटर का, इतना चौड़ा बना दिया कि भविष्य में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कोई आज दिक्कत नहीं होगी। तो उनकी हर एक, उनका जो विजन होता है वो वर्षों के लिए आगे होता है। आज भी तो कई एक्सप्रेसवे बनाए हैं योगी जी ने भाई। कहाँ अभी बनाए? रिसेंट जो उसका उद्घाटन हुआ है, वो जो उद्घाटन हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, तो तमाम चीजें की गई हैं। तो विकास तो ये तो कह रहे हैं विकास भी हुआ है। विकास उसी में दब के मर गया। गंगा एक्सप्रेस का उन्होंने उद्घाटन किया, उसके 1 महीने बाद वो रोड धंस गए। 1 हफ्ते बाद उसी में विकास पैदा होके धंस गया। और ये जो लखनऊ में कॉरिडोर बनाया है, ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर का मतलब योगी जी को पता ही नहीं है। उनका मतलब उनको समझ में आया होगा, जहाँ हरे हरे पेड़ और हरे हरे दिखेंगे वही ग्रीन कॉरिडोर है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारा कोई भी शरीर का ऑर्गन्स हमको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है इधर से उधर, तो एम्बुलेंस बगैर रुके वहां पहुंच जाएगा। और मैं आपसे कहता हूँ, इस पे अगर नॉन स्टॉप आप 100 की स्पीड चला दिए तो ऑर्गन्स तो दूर, आप खुद मर जाएंगे। तो इतना इतना यहाँ पे जाम लगता है, इतनी जगह कटिंग है, उसको सीधा जाना चाहिए। बताइए, कई जगह उसकी कटिंग है और वो भी पहली बरसात में धंस गया था। मतलब आप लोगों के अनुसार ये कहना है कि भाजपा के शासनकाल में न विकास हुआ है, न तो किसी प्रकार की बढ़ोतरी हुई है सामाजिक रूप से, ना तो राम जी सुरक्षित हैं, ना तो राम भक्त सुरक्षित हैं। ये हमारा कहना नहीं है मेरा भाई, ये देश, ये देश की क्या कह रहे हैं? बढ़ोतरी आपने कही तो बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हुई। जो रोड 500 करोड़ में बननी तो वो 1000 करोड़ में बन रही, जो 1000 में बननी थी वो 2000 करोड़ में। थाने में जो काम 100 रुपए में होते थे वो 1000 में होने लगे, जो 1000 में होते तो 10,000 में होने लगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हुई और कोई बढ़ोतरी नहीं है। मतलब बनारस के पंडों से ज्यादा लूटने लगे। बनारस के पंडित तो फिर भी एक बार बख्श देते हैं, लेकिन योगी सरकार में अधिकारी कर्मचारी तो बख्शते नहीं है। आपकी जेब छोड़िए, जेब के अंदर जो भी होगा वो भी सब निकाल लेंगे। यानी जिस तरीके से यहाँ सभी लोगों का ये कहना है कि भाजपा शासनकाल में जो भाजपा बार बार कहती थी कि हिंदुत्व खतरे में, हिंदुओं को बचना चाहिए, उसी भाजपा शासनकाल में राम जी ही अब खतरे में पड़ गए हैं। राम जी की अयोध्या नगरी भी नहीं बच पा रही है, राम जी का मंदिर भी नहीं बच पा रहा है। और जब राम मंदिर में हुई चोरी की खुलासे की बात कही जा रही है तो बार बार ये कहा जा रहा है कि सपा वालों को मिर्ची क्यों लग रही है, सपा वाले क्यों सवाल पूछ रहे हैं। तो आपने सुना कि जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे थे, उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर जो भी चोरी की घटना हुई है उसमें सही से जांच की जाए। और ज्यादातर सपा की तरफ से ये मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में ये पूरी जांच कराई जाए और सत्य बाहर आए, क्योंकि ये सत्य जो जुड़ा हुआ है वो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा के लिए अपने उस महल को भी ठुकरा दिया जिस महल में वो चाहते तो हमेशा हमेशा के लिए रह सकते थे। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जो कुछ बयान है राम मंदिर पे हुई चोरी के मामले को लेकर, उसको आपने सुना। इन सभी लोगों के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि वास्तव में क्या वो 8 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या वही असल में वो मगरमच्छ हैं जिन्होंने चोरी की है, या ये छोटी मछलियां हैं और मगरमच्छ कोई और है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और बने रहिए द हो हल्ला के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।